Hello students, good evening everybody. So my dear students, you are once again most welcome on our channel Chemical Group. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमने क्लास 10th की टर्म 2 की इस पे फिजिक्स चल रही थी, जिसमें मैंने चैप्टर आपका 2 चल रहा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और जिसमें से मैंने फर्स्ट वीडियो आपको अपलोड कर दिया था। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप अपने चैनल पर उसको देख लीजिएगा। और ये आपका सेकंड लेक्चर है जिसमें आज मैं बात करूँगा सोलिनॉइड की। तो सबसे पहले देख लेते हैं बड़ा सोलिनॉइड क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सोलिनॉइड का। तो सबसे पहले हम इसको एक डेफिनेशन इसको डिफाइन कर देते हैं कि सोलिनॉइड है क्या। पहले थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं सोलिनॉइड क्या है। कि एक लॉन्ग कॉइल है, ठीक है। ये सोलिनॉइड एक टाइप की एक लॉन्ग कॉइल होती है कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने ये राउंड राउंड करके ये देखो टर्न्स आपको दिखाए हुए हैं। कंटेनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। और ये जो वायर कौन सा लेते हैं हम लोग, जनरली कॉपर वायर लेते हैं। और फिर क्या होता है इसमें, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है बाय द करंट कैरिंग सोलिनॉइड, दिस इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द बार मैग्नेट। जो बार मैग्नेट के थ्रू करंट प्रोड्यूस होता है उसी तरह से सोलिनॉइड के थ्रू भी करंट प्रोड्यूस होता है। तो सोलिनॉइड का सिस्टम क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक आप क्या करिए, एक मेटेलिक रॉड ले लीजिए और मेटेलिक रॉड लेकर के उसके चारों तरफ क्या करेंगे, वायर को आप इस तरह से रेप्ड कर दीजिए। वायर को रेप्ड कर देंगे, रेप्ड करने के बाद इसको आप किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। तो क्या होगा, आपका सोलिनॉइड बन करके तैयार हो जाता है। तो इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलिनॉइड। और सोलिनॉइड में भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ मैंने ये सोलिनॉइड बनाया है, इसमें भी आपके नॉर्थ और साउथ पोल डेवलप होती है। ये मैंने बैटरी ली है, तो अगर मैं देख सकता हूँ यहाँ से बैटरी से, ये बैटरी का हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। ये थोड़ा सा जो है, ये यहाँ पर जो इधर साइड मैंने लिया ये पॉजिटिव टर्मिनल है, आप देख सकते हैं क्लियरली। और एक हमारा इधर साइड में ये जो यहाँ लिया है ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये मैं थोड़ा सा इसका जस्ट मैं एक कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। देखो अब आपको दिखा दें कि यहाँ पर ये हमने लिया है प्लस टर्मिनल, ठीक है। ये जो है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमने लास्ट में इधर लिया नेगेटिव टर्मिनल। तो एक बात ध्यान रखना, जो करंट फ्लो होता है वो हमेशा किधर होता है, पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो ये डायग्राम के थ्रू हमने आपको बता दिया। और यहाँ पर भी क्या होता है, नॉर्थ और साउथ पोल जिधर से करंट जा रहा होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका नॉर्थ पोल डेवलप हो गया है। यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका, ये मैं थोड़ा बड़ा बना, ये हमने साउथ पोल डेवलप किया है और इधर साइड ये नॉर्थ पोल डेवलप होता है। तो जैसे, और आपको जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो कैसे होती है, नॉर्थ टू साउथ पोल, जैसा कि आप डायरेक्शन देख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हमेशा डायरेक्शन, जो कि बार मैग्नेट में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि बार मैग्नेट में आपने देखा है तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है, नॉर्थ टू साउथ पोल। और उसी तरह से सोलिनॉइड में भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी हुई हैं उनकी डायरेक्शन है वो कैसी है, नॉर्थ टू साउथ पोल। लेकिन अगर कभी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनसाइड द मैग्नेट कैसी होंगी, तो मैग्नेट के अंदर हमेशा याद रखना साउथ टू नॉर्थ पोल होती हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा साउथ में नोट करते चलिएगा। इसकी मैं थोड़ी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि सोलिनॉइड आखिर है क्या। कि सोलिनॉइड, इसको आप डिफाइन करिए, the solenoid is a long coil. Solenoid is a long coil. Is a long coil. Solenoid is a long coil containing a solenoid is a long coil containing a large number of closed turns. Containing a large number of closed turns, जो सर्किल टाइप के बनते हैं। containing a large number of closed turns of insulated copper wire, of insulated copper wire, insulated copper wire। कॉपर वायर को आप क्या करते हैं, रेप्ड करते हैं कॉपर वायर। फिर क्या होता है इसमें, द मैग्नेटिक फील्ड, द शॉर्ट में लिख देता हूँ, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई ए करंट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड by a current, the magnetic field produced by a current carrying solenoid, current carrying solenoid, the magnetic field produced by a current carrying solenoid is similar to, is similar to, किसके सिमिलर होता है, similar to magnetic field
प्रोड्यूस्ड बाई सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई किसके द्वारा, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है बिल्कुल उसी तरह से इसके द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो एक बात ध्यान रखना, बार मैग्नेट में क्या होता है, देखो बार मैग्नेट में क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन सोलिनॉइड में क्या होता है, जो इसकी स्ट्रेंथ है, अगर मैं कहूँ कि इसकी जो स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है, जो सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी स्ट्रेंथ किस किस पर डिपेंड करती है, वो चीज़ देख सकते हैं। तो अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ की बात करूं तो किस किस पर डिपेंड करती है, फर्स्ट हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलिनॉइड, तो ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलिनॉइड, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलिनॉइड। सोलिनॉइड में जितने ज़्यादा टर्न होंगे उस बात पे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जैसे यहाँ मैंने ये सोलिनॉइड बनाया है, अगर मैं और ज़्यादा टर्न यहाँ पर लगा दूँ तो क्या होगा, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन बार मैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी स्ट्रेंथ को हम लोग कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। दूसरा और किस पर डिपेंड करती है सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ऑफ द करंट ऑफ सोलिनॉइड, यानी कि कितना करंट हम उसमें पास कर रहे हैं। तो करंट ऑफ सोलिनॉइड, जो हम सोलिनॉइड में करंट पास कर रहे हैं उस बात पे भी डिपेंड करता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज़्यादा करंट पास करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड उसमें प्रोड्यूस होगा। और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ कोर मटेरियल, नेचर ऑफ कोर मटेरियल। कोर मटेरियल का मतलब उसके अंदर है ना, जो अभी हमने यहाँ पर लिया है, ये जो इसके अंदर एक रॉड टाइप की ली ना, ये देखो ये वाली रॉड जो बीच में ले रखे, ये रॉड जो, तो कोर मटेरियल क्या है, उस कोर मटेरियल का नेचर क्या है उस बात पे भी डिपेंड करती है। तो ये हमारा होता है क्या, सोलिनॉइड। ठीक है, तो मेनली ये पूछा जाता है कि आपके जो कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर सोलिनॉइड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। तो ये 3 फैक्टर हो गए। पहला नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है, दूसरा आपका करंट कितना आप पास कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, तीसरा आपका नेचर ऑफ कोर मटेरियल पर डिपेंड करता है। ओके, इसके बाद देखो हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेट। बेसिकली अभी हम जो देख रहे थे, जो हमने अभी ये कॉइल देखी, ठीक है, सोलिनॉइड, तो ये सोलिनॉइड एक तरह से किसकी तरह काम करता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या बेसिकली, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ ए लॉन्ग कॉइल। जो अभी हमने आपको बनाई थी ये क्या थी, एक लॉन्ग कॉइल थी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ ए लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रेप्ड अराउंड, उसके सराउंडिंग में एक आप सॉफ्ट आयरन कोर लेते थे, आयरन का एक रॉड लेते थे, उसके चारों तरफ क्या किया था, जैसे अभी हमने एक रॉड आपको बना के दिखाई थी, तो कह सकते हैं ये सॉफ्ट आयरन कोर है, नहीं आयरन की रॉड है, इसके सराउंडिंग में आपने क्या किया, कॉपर वायर को रेप्ड कर दिया, लपेट दिया चारों तरफ से, तो ये क्या बन गई, यही आपका बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह ये काम करने लगता है। एंड मैग्नेटाइज ओनली व्हेन, और इसमें जब मैग्नेटाइजेशन यानी कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कब, जब तक सर्किट के अंदर उसमें हम करंट पास करेंगे। जब इसे हम क्या करते थे, बैटरी से कनेक्ट कर देते थे, तब तक ही क्या होता था, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करता था। और जैसे ही हम इसमें क्या करते थे, करंट इसका फ्लो कराना बंद कर देते, तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट तरह काम नहीं करता था। तो अब ये बात आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टाइप का मैग्नेट है जो किससे बना होता है, एक कॉइल का बना होता है, जिसके सराउंडिंग में आपका क्या होता है, वायर, आप कॉपर वायर रेप्ड कर देते हैं, और ये तब तक इसमें मैग्नेटाइजेशन होता है जब तक कि इसमें जो है करंट पास होता है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ, आप कॉपी लेकर के बैठे नोट करते रहिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ठीक है, जो अभी हम आपको ऑलरेडी बता चुके, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ठीक है, कॉइल में जितने टर्न्स हैं उस बात पर डिपेंड करता है। दूसरा आपका फैक्टर क्या हो जाता है, द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, ठीक है, वही आपके फैक्टर्स हो जाएंगे, द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, ठीक है, फ्लोइंग इन द कॉइल, कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है उस बात पर डिपेंड कर रहा है। तीसरा हमने कहा लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन पोल्स, ठीक है, लेंथ ऑफ एयर गैप्स, लेंथ ऑफ एयर गैप्स बिटवीन पोल्स, एयर गैप्स बिटवीन पोल्स,
पोल्स के बीच में जो एयर गैप्स है उस बात पे भी डिपेंड करता है। जैसे हमने यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या होगा, आपका नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होगा, यहाँ साउथ पोल प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस तरह से प्रोड्यूस होंगी, नॉर्थ टू साउथ, ये देखो नॉर्थ टू साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस होंगी। तो इसमें क्या हो, ये जो नॉर्थ साउथ के जो पोल्स हैं, इन पोल के बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। डिस्टेंस नॉर्थ साउथ पोल के बीच में कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो ये स्टूडेंट्स था इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। और इसके अभी लेक्चर नंबर नेक्स्ट थर्ड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस है। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर हमारा 2 था। नेक्स्ट हम इसके आगे फिर कल अपलोड करेंगे। ओके, इस अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जो है इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।